भदोही जनपद में जिला मुख्यालय दीवानी न्यायालय पर आज भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। अधिवक्ताओं की मांगे हैं कि जो हमारी 3 सालों से यहाँ दीवानी न्यायालय आई हुई है, अगर से बिल्डिंग नहीं बनाई जाती तो हम विरोध प्रदर्शन हमारा अनवरत चलता रहेगा। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं कि भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने 2 दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं बिल्डिंग की और जो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लादा गया है उसके ऊपर अधिवक्ताओं ने घोषणा की है कि हमारी जो फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है उसको तत्काल रूप से खत्म किया जाए। बता दें कि अधिवक्ताओं की मांगे अगर से नहीं पूरी की जाती तो अधिवक्ता लगातार जो है कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां 312 फ्लैट गोकुल सेक्टर कालिंदीपुरम में बनाए गए हैं, जहां लोग को इसका लाभ भी मिला है और अब इस 312 फ्लैट में सभी किराए के मकान पर रहने वाले लोग अब रह रहे हैं, जिनका अपना घर हुआ है और लोग यहां खुशी से रह रहे हैं और प्रधानमंत्री की इस योजना की लोगों ने सराहना भी की है। मगर सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ के लोग और यहाँ के सोसाइटी के उपाध्यक्ष अतुल पांडे के अनुसार यहाँ पर जिस तरह से सफाई की व्यवस्था थी शुरुआत में, वो अब खत्म होती जा रही, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से अब लोग रहने लगे हैं और यहाँ सोसाइटी के बाहर ही कॉमन प्लेस के बाहर गंदगी का अंबार लगा है, जिससे उन्होंने मदद की गुहार भी लगाई है और कहा है कि प्रधानमंत्री योजना के बाहर जो गंदगी लगी हुई है फ्लैट के, उसकी सफाई महापौर द्वारा कराई जाए, जिससे कि लोग संक्रमण का शिकार ना हो। और सबसे एक अहम बात ये भी बताई कि यहाँ पर जिस तरह से 312 फ्लैट है, उनमें से कुछ लोगों ने अपने लिए फ्लैट तो अलॉट कराए मगर उसे किराए पे दे दिया, उसका खुद लाभ नहीं ले रहे हैं। ये एक जांच का विषय है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने आज से महाजनसंपर्क अभियान का शुरुआत कर दी है। इतना ही नहीं, इस अभियान में 21 कलेक्टर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों को 21 भागों में बांटा गया है। 21 पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जमीन और उपजाऊ बनाएंगे। इतना ही नहीं, तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, उनको जन जन तक पहुंचाया जाएगा ताकि 2024 की भूमिका और भी भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत हो सके। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश में, वो 80 में से 80 सीटों का रखा है। लगातार बैठकों का दर जारी रहा। इन दिनों 1 महीना तक, यानी आज 30 तारीख से 30 जून तक 1 महीने में तमाम प्रधानमंत्री के साथ साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम रैलियां करने वाले हैं और केंद्र सरकार से लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को बखान करेंगे, उपलब्धियां गिनाएंगे जनता के पास। जहां उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देने का दावा ही नहीं कर रही है, बल्कि एक एक गरीबों को मुफ्त राशन दिलाने का काम भी कर रही है, वहीं दूसरी ओर डलमऊ ब्लॉक का एक ऐसा गांव है जितऊ मऊ, जहां का एक कोटेदार शीतला प्रसाद है, जो साफ साफ स्वीकार करता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो 2 किलो राशन कम दे रहा है। इतना ही नहीं, कोटेदार कुछ मृतक और कुछ लोग जो शादी करके घर से उस जगह से पलायन कर गए हैं, उनका भी राशन हड़पने का काम करता है। उनके राशन कार्ड को अपने पास रखकर कूटनीतिक तरीके से उनको हड़पने का काम करता है, जिसकी जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो तत्काल उन्होंने जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को एक पत्र दिया और कार्रवाई करने की बात कही। अब आपको बता दूं कि कोटेदार शीतला प्रसाद एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो स्वयं कबूल करते हुए देखे गए थे कि वो 2 किलो राशन कम देते हैं, जबकि इस बाबत संबंधित अधिकारी यानी कि जिला पूर्ति अधिकारी से बातचीत की गई। जिला पूर्ति अधिकारी ने जांच कराने की बात कह के अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए थे। दानापुर रेलखंड के दिलदार नगर स्टेशन परिसर में एक शौचालय के टैंक में डूबने से 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई। ये शौचालय 1 महीना पहले शौचालय की टैंक बनाया गया था, जिसमें कि पानी भर करके छोड़ दिया गया था और उसमें 10 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। ये घटना आला अधिकारियों को लापरवाही के चलते हुई है। जब एक घटना घटी के बाद उस टैंक पे जाली लगा दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अधिकारियों या किसी मंत्री सांसद का अगर बच्चा होता तो क्या इस तरह से रफा दफा करके छोड़ दिया जाता।
भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति का बैठक का आज आयोजन किया गया, जो कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजन किया। जो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य लगातार इसमें संबोधन किया और उद्घाटन का सत्र का भी आरंभ किया। आपको बता दूं कि प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी ने भी इसमें संबोधन किया। उनका साफ तौर पे कहना था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र में हो या राज्य में हो, लगातार जनता के संकल्पों को पूरा करी है, जो उनमें घोषणा पत्र में लिया था। जो भी हमने आज तक काम को लिया है जनता से, वो सब काम पूरा किया। उसी काम के आधार पर हम 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वोट मांगेंगे, उनका साफ तौर पर कहना था। इसमें कोई सख्त संदेह नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के बाद फिर से कब्जा होगा। जो कांग्रेस इस समय अति उत्साहित है, कांग्रेस कर्नाटक की जीत पे तो ये जान ले कि ये जनता भूली नहीं है कि बहुसंख्यकवाद जो विचारों को किस तरीके से पीड़ा पहुंचाया गया है। कहीं ना कहीं हमारे जो कहीं ना कहीं उनका निशाना जो था वो हिंदुत्व को लेकर था, कि हिंदुत्व को लेकर हम आगे बढ़े हैं और लगातार हम उनकी रक्षा भी करेंगे। उनका यह भी कहना था कि धार्मिक आधार पर जिस तरीके से विभाजन हुआ, हम संकल्प लेते हैं कि इस तरीके का विभाजन अब दोबारा नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बदायूं के अलग अलग थाना क्षेत्रों में गंगा नहाते समय 5 लोग डूब गए, जिसमें एक लोग बचाने के लिए गया था, 3 लोग डूब रहे थे। बचाने के चक्कर में 3 लोगों को तो उसने बचा लिया, लेकिन चौथा व्यक्ति जो था वो भी गंगा में डूब गया। लगातार गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू होने के बाद भी अभी तक चौथे व्यक्ति का पता नहीं लगा है। वहीं अलग थाना क्षेत्र की बात करें तो वहाँ भी एक बच्चा जो है गंगा में नहाते समय डूब गया, जिसको गोताखोरों की मदद से निकाला गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 लोग डूबने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें 4 लोग तो निकाले जा चुके हैं, लेकिन 5वें का अभी तक रेस्क्यू जारी है। 5वें का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस जो है गोताखोरों की मदद से पांचाल घाट गंगा तट पर आज गंगा दशहरा के अवसर पर 5 श्रद्धालु गंगा में डूब गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई है और उनके शवों को गोताखोरों की मदद से पुलिस ने बरामद कर लिया है। बाकी की तलाश की जा रही है। बता दें कि आज गंगा दशहरा के अवसर पर कादरीगेट थाना क्षेत्र के पांचाल घाट गंगा तट पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। तो वहीं गंगा में डूबने से 5 श्रद्धालुओं की मौत की आशंका है, क्योंकि 2 श्रद्धालुओं के शव बरामद कर लिए गए हैं। बाकी की गोताखोरों की मदद से लगातार तलाश जारी है। अपने 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आपको बता दें कि उनका ये दौरा राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, जिसको लेकर अमेठी में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आपको बता दें कि सर्वप्रथम वो पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर जीत का एक मंत्र देते हैं और उनको रिझाने की बात करते हैं। आपको बता दें कि उसके बाद वो पहुंचते हैं कलेक्टर सभागार, जहां पर आला अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। आपको बता दें कि जिसके बाद वो पहुंचते हैं अमेठी के गणापुर पट्टी गांव। एक दलित परिवार दलित वोटरों को रिझाने के लिए उनके घर बैठकर खाना खाते हैं। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि उनके भोजन करने से दलित परिवार कितना रिझ पाता है और उस चुनाव में कितना असर देखने को मिलता है। पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं से की जा रही अवैध उगाही का वीडियो वायरल, एसपी हापुड़ ने लिया संज्ञान। आपको बता दें पूरा मामला हापुड़ के बुलंदशहर रोड स्थित सोना पेट्रोल पंप का है, जहां पर जो यातायात के पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं से अवैध उगाही का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर आज एसपी हापुड़ ने कार्रवाई करते हुए एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। वे अन्य जनपदों से जो लगे ड्यूटी के पुलिसकर्मी थे, उनके एसपी को भी एक लेटर जारी कर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि दशहरा के पर्व को लेकर आज लोग जो है गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और वहां पर जो है रूट डाइवर्ट किया हुआ था। तो वहीं बुलंदशहर रोड पर सोना पेट्रोल पंप पर कुछ यातायात पुलिस के कर्मियों की जो वहां पर जो तैनाती की गई थी, तो जो वहां से बाहर से आई हुई जो वहां से यात्री थे, उनसे जो है अवैध उगाही करते हुए वो पुलिसकर्मी नजर आए। वहीं आज एसपी हापुड़ ने इन सभी लोगों पर कार्रवाई करते हुए दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है।
ताजनगरी आगरा में ताजमहल पर टिकट रीसेलिंग का मामला सामने आया है। दरअसल 20 लोगों का एक ग्रुप ताजमहल देखने के लिए आगरा आया था। उनके एक युवक से मुलाकात होती है। ग्रुप को वह युवक एक पैठे की दुकान पर टिकट दिलाने के लिए ले जाता है। युवकों को 20 टिकटें दी जाती हैं, जिन पे 10 रुपये प्रति एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। उसके बाद जब युवक जो ग्रुप है जब ताजमहल एंट्री के लिए जाता है तो वहाँ पूर्वी गेट पर एंट्री की चेकिंग के दौरान 3 टिकटें फर्जी रीसेलिंग की हुई पाई जाती हैं। उसके बाद जब ग्रुप के लोग उस पैठे की दुकान पर पहुंचते हैं तो टिकट बेचने वाले दोनों युवकों ने पर्यटकों के साथ अभद्रता की और गाली गलौज की। उसके बाद पर्यटक थाना पर्यटन में गए, वहां उन्होंने तहरीर दी। तहरीर के बाद पुलिस ने मुकदमा लिख जांच शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल है, ताजमहल देखने वाले पर्यटकों के साथ आए दिन घटनाएं होती हैं, आए दिन लपकागिरी और अवैध वसूली के मामले सामने आते हैं, लेकिन आगरा पुलिस पर लगाम लगाने में नाकाम है। आज कानपुर में ऐसा प्रकरण आया कि जिसने सुना वो हैरान ही रह गया। शिक्षित युवक बीटेक किया हुआ सिविल इंजीनियर की तैयारी करने वाला शख्स ने अपने अपहरण की झूठी कहानी फैला दी। गलत संगत तथा लालच में पड़कर उसने ऑनलाइन कई कंपनियों से उधार ले लिया था। जब उधार चुकाने की बारी आई तो उसने गूगल और यूट्यूब से सहायता लेकर अपने अपहरण की झूठी कहानी का स्वांग रचा। पारिवारिक जनों ने उसने व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भेजकर अपने अपहरण होने की जानकारी भी दे दी। पारिवारिक जन घबराकर उसके ऑनलाइन खाते में 40,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। वह अपनी इस चाल में कामयाब भी हो गया था, परंतु सर्विलांस से पुलिस ने उसकी इस चाल का भंडाफोड़ कर दिया। सख्ती से पूछने पर बताया कि बहुत सारे पैसे ऑनलाइन उधार चुकाने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस उसी युवक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्यवाही कर रही है। गंगा दशहरा के पर्व पे आज काशी में श्रद्धालु लगभग 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त होते ही गंगा में स्नान, दान और पुण्य का कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं। आज देवादिदेव महादेव की नगरी में गंगा स्नान का अलग ही महत्व होता है, क्योंकि काशी मोक्षदायिनी के नाम से जानी जाती है। इसलिए काशी में आज के दिन दान, स्नान और पुण्य का काफी महत्व है। आज गंगा से लोग मांगते भी हैं, क्योंकि गंगा में श्रद्धालु आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं और दान पुण्य करके वो गंगा से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की महत्वाकांक्षा करते हैं। क्योंकि आज इसलिए महत्व होता है, आज विजयादशमी शुक्ल पक्ष के दिन गंगा दशहरा पड़ता है। गंगा दशहरा के दिन आज के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसलिए आज के दिन का महत्व काफी खास और आम है। आम जनता मां गंगा से दर्शन करके श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु आज के दिन जो मांगते हैं वो कहीं न कहीं उनकी प्राप्ति जरूर होती है।